आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है एन। और अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो वो सिर्फ एक होता है द। और वैसे भी अगर हम वर्ड की देखें तो इनडेफिनेट वर्ड का मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं, और डेफिनेट का मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता है, हम श्योर हैं। अगर जैसे हम नहीं कहते डेफिनेटली ये काम उसने किया होगा, तो मतलब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये काम उसने किया है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी से कह सकें तो उसको हम इंग्लिश में उसके लिए डेफिनेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैसे ही इन आर्टिकल्स का भी कुछ वैसा ही मतलब है जो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स को थोड़ा सा गहराई में समझ लेते हैं, जो कि होते हैं ए और एन। अब ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? सबसे पहले हमें देखना होता है कि नोन कैसा है। अब नोन क्या होता है? नोन ऐसा होता है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको? या तो पर्सन को, या फिर प्लेस को, या फिर थिंग को, और भी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। फिलहाल हम इन तीनों पे ही बात करेंगे, यही हमारे पास ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो नोन क्या हो गया? किसी पर्सन या प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे कि अगर मैं कहूँ पर्सन में, तो पर्सन में कौन आ गया हमारे पास? राजू। तो ये क्या है? नोन। प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली, तो ये भी क्या है? नोन। और थिंग में मैं बात करूँ टेबल, तो ये भी क्या है? नोन। तो जब कोई नोन है, सबसे पहले हमें उसको चेक करना है, और उसमें चेकिंग क्या करनी है कि नोन हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंगुलर है या नहीं। अब सिंगुलर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया अकेला। जैसे मैं कहता हूँ कैट, तो ये क्या है? सिंगुलर। और कैट्स क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वो सिंगुलर है या नहीं। एक चीज़ ये देखनी है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि वो काउंटेबल है या नहीं, उसको हम गिन भी सकते हैं या नहीं। जैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास बुक है, तो बुक को क्या गिन सकते हैं? हम कह सकते हैं 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। तो ये काउंटेबल है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कैट, तो कैट को भी हम गिन सकते हैं। कैट्स, 1 कैट, 2 कैट्स। ठीक है, 1 बुक, 2 बुक्स। तो कोई चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं वो हो गए काउंटेबल। जैसे जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या हो गया? वाटर। तो वाटर क्या है? ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। हम नहीं कह सकते 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। तो कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर। तो अब पहले हमने देखना है नोन, वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। बीच में हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? एंड। एंड का मतलब ये है कि ये दोनों का दोनों होना बड़ा कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि सिंगुलर हो और काउंटेबल ना हो, और काउंटेबल हो और सिंगुलर ना हो। दोनों का दोनों होना ज़रूरी है। एंड का मतलब होता है कि ये चीज़ भी हमारे पास सिंगुलर हो, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, ज़रूरी। तो एक तो हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, गिना भी जा सकना चाहिए। और उसके बाद उसकी जो मेंशन है, मतलब उसकी बात जो की जा रही है, वो फर्स्ट टाइम उसकी बात की जानी चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ दिस इज़ अ बुक, तो ये मैं पहली बार मेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहा हूँ बुक को। तो फर्स्ट टाइम मेंशन होगा तभी ए लगेगा या एन लगेगा। अगर फर्स्ट टाइम मेंशन नहीं है तो फिर कुछ और लगेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये वैसे भी इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो पहली बार अगर हम कहेंगे कि दिस इज़ अ बुक, तो हम उसके बारे में श्योर नहीं है, या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, तो उस वक्त क्या लगेगा? या तो ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, जैसे दिस इज़ अ टेबल, तो पहली बार मैं टेबल की बात कर रहा हूँ तो इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें भी देखनी है, उसके बाद ये चीज़ भी देखनी है, तब जाके हमने डिसाइड करना है कि ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि साउंड जो है वो वावल की से स्टार्ट होगा तो तब हमारे पास एन लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होगा तो तब हमारे पास ए लगेगा। अब ये देखो कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो,
एक होता है कि वावल से स्टार्ट होना, जैसे वावल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में ये वावल से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें वावल से स्टार्ट होने से मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, वावल की सोंड से मतलब है, वावल से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, वावल की सोंड से। वावल से स्टार्ट हो ना हो डैट डजेंट मैटर, वावल की किस चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए, सोंड से। तो हमें सोंड में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि वावल के स्टार्ट होने से। तो जो भी वर्ड हम देखेंगे उसकी स्टार्टिंग की हमने सोंड देखनी है। अगर सोंड वावल की आ रही है तो हम एन लगाएंगे, और अगर सोंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम ए लगाएंगे। ये समझ आई? तो हमें पहले वर्ड को नहीं देखना, वर्ड के पहले करैक्टर को नहीं देखना कि वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। हमें यह देखना है कि वो जो सोंड है वो वावल की है या कॉन्सोनेंट की है। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के इंग्लिश में जो भी बाकी करैक्टर्स हैं, ठीक है, बी सी डी, वो सब जो भी, इनको छोड़ के जो भी करैक्टर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट की सोंड से स्टार्ट होने वाली नोन के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे कैट है, तो कैट की अगर हम सोंड करें, ये सी की नहीं, ये आवाज़ किसकी आती है, के की। तो के मतलब कॉन्सोनेंट, तो ये कौन सी सोंड के साथ स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट की सोंड के साथ स्टार्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे, ए कैट। उसी तरीके से अगर डॉग की मैं बात करूं तो डॉग की सोंड डी से ही है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, सोंड के साथ क्या लगेगा, ए। अगर बुक की बात करूं तो बुक की सोंड किसकी है, बी से, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ए। उसी तरीके से हॉर्स है, तो हॉर्स की सोंड में किसकी है, एच की सोंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी ए। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी, अब देखो यहाँ पे ये यू है ये क्या है, वावल है। तो अगर हमें ये वहाँ सोंड पे ना लगाना होता तो मैं यहाँ पे एन लिख सकता था, मगर नहीं लिख सकता एन। क्यों, एन को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, हमें सोंड से मतलब है। तो अगर यू देखो, तो यू की सोंड आपको कैसी लग रही है, यू को अगर आपने इंग्लिश में लिखना होगा यू को, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे यू को, वाई ओ ओ। तो ये सोंड जो है ये किसकी है, वाई की है। तो ये जिस सोंड से स्टार्ट हो रहा है यू को हम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वाई ओ ओ। तो ये सोंड जो है ये वाई की है, ना कि यू की। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपको पता चला। अगर आपने यहाँ पे हमें सोंड पे देखना, अगर सिर्फ वावल को देखना होता तो यहाँ पे हम एन लगाते हैं, मगर वावल को नहीं देखना, हमें उसकी सोंड को देखना है। उसी तरीके से अ 1 रुपी कॉइन, तो वन है, वन वन, मगर इसकी सोंड कैसी आएगी, इसकी सोंड आती है डब्ल्यू की, क्योंकि अगर वन तो मुंह से सबसे पहले क्या निकला, डब्ल्यू नहीं निकल रहा। अगर आप हिंदी में भी देखो वन, तो ये, तो इसको हम डब्ल्यू की सोंड आ रही है। तो जब किसी चीज़ की डब्ल्यू से सोंड आ रही है, चाहे लिखा हुआ यहाँ पे वावल है, हम यहाँ पे फिर भी ए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सोंड से इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की सोंड है, क्योंकि डब्ल्यू की सोंड है, तो शुरुआती सोंड डब्ल्यू की है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री में भी क्या है, सोंड ये वाली आ रही है, वाई की, मतलब ये ई साइलेंट है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, तो ये जो सोंड है ये यू की है, वही जैसे पीछे यूनिवर्सिटी का था, तो यहाँ पे भी ए लगेगा। हालांकि ये वावल से स्टार्ट हो रहा है, मगर हमें वावल की सोंड से मतलब है। तो ये बाईसाइकिल, ये तो सीधा है कॉन्सोनेंट की सोंड से, तो आ बाईसाइकिल, आ वुमेन, ये तो सीधा है कॉन्सोनेंट की सोंड, और अटॉल बिल्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं एन का इस्तेमाल। तो ये क्या है, जिनकी सोंड कैसी होगी, जिनकी सोंड कॉन्सोनेंट जैसी होगी, और कॉन्सोनेंट की सोंड से अगर कोई चीज़ स्टार्ट होगी, कोई नॉन स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ एन लगा सकते हैं। और ये जितने भी मैंने चीज़ें लिखी हैं ये सब हम नॉन्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नॉन की डेफिनेशन में आप ये चीज़ें भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे एनिमल, एलिफेंट है, तो ये भी नॉन है। अब देखो एप्पल, तो एप्पल में ए की सोंड है, तो इसलिए एन लगेगा। स्टार्ट किससे हो रहा है, ए की। एलिफेंट, तो ये भी ई की सोंड है, तो एन लगेगा। ऑरेंज,
तो ये भी ओ की साउंड है, तो ओ वावल की साउंड है, तो एन लगेगा। उसके बाद और में एच साइलेंट होता है, और ये जो स्टार्ट हमारे पास जो पहली जो साउंड आती है वो ओ की आती है, और तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन, क्योंकि ये एच क्या है, ये साइलेंट है। ठीक है। उसके बाद ओनेस्ट में भी क्या है, एच साइलेंट है, तो ओ की साउंड आ रही है, ओ क्या है, वावल, तो एन। उसी तरीके से MBA की डिग्री में MBA, तो एम को अगर आपने लिखना हो तो एम को आप कैसे लिखोगे, EM, तो ये EM से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है। साउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे MBA के साथ भी क्या लगेगा, NMBA डिग्री। ठीक है। अब अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला में यू की ही साउंड है, तो एन। उसी तरीके से आइसक्रीम में आई की ही साउंड है, तो एन, आई की साउंड से ही स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से एग में ई की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो एन। उसी तरीके से आइडिया में भी आई की साउंड है, तो वावल की साउंड से अगर स्टार्ट होगा तो एन। ठीक है। तो ये ढेर सारी एग्जांपल्स होगी एन की, और ऊपर हमने ढेर सारी एग्जांपल्स देखी किसकी, ए की। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे आई बॉट बुक। तो एक तो ये पहले हम देखते हैं सेंटेंस में क्या, इस सेंटेंस में देखने के बारे में पहले बात करते हैं, क्या ये डेफिनेट है, ऐसी कोई किताब है जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, नहीं जानते, तो इसका मतलब ये इनडेफिनेट है, मतलब, और पहली बार मेंशन है तो मतलब इनडेफिनेट है, मतलब आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। जिस चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो और उसको आप गिन सकते हो, काउंटेबल है, गिन भी सकते हो, और वो अकेली भी है, सिंगुलर भी है, तो वहाँ पे आप इनडेफिनेट आर्टिकल का ए या एन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आई बॉट अ बुक। और उसी तरीके से देयर इज़ अ बर्ड आउटसाइड, तो क्या आप इस बर्ड को जानते हो, कौन सा बर्ड है, कोई भी बर्ड बाहर है, इसको आप जानते नहीं हो, ये इनडेफिनेट है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। और जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते और वो नोन होती है और काउंटेबल होती है, तो वहाँ पे आप आर्टिकल यूज़ करते हो, या फिर वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेंशन कोई चीज़ होती है, तो ये भी फर्स्ट टाइम मेंशन भी कह सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि आप किताब के बारे में श्योर नहीं हो कि ये कौन सी किताब है, आपको पता तो नहीं है कौन सी किताब है। एक परिंदा बाहर बैठा, आपको पता तो नहीं है ना कि ये कौन सा परिंदा बाहर बैठा है, या फिर उसके बारे में फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हम आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ए या एन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की सोर्स से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने ए ही लगाया। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ठीक है। तो अब डेफिनेट आर्टिकल के अगर हम देखें कि अगर ये यहाँ यूज़ कहाँ होता है, अब अगर सुनने वाला या पढ़ने वाले को पहले से पता है कि वो चीज़ क्या है, मतलब श्योरिटी है, मतलब वो जानता है, उस चीज़ को जानता है, श्योरिटी है, जानता है कि या वो चीज़ डेफिनेट है, तो अगर वो श्योरिटी से कह सकता है कि ये कौन है, ये बिल्ली है, मगर कौन सी बिल्ली है, ये मतलब बुक की बात हो रही है, मगर ये कौन सी वाली बुक की बात हो रही है, डेफिनेट किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, किसी डेफिनेट चीज़ की बात हो रही है, जिसको आपको या तो पहले से पता है या डेफिनेट है कोई चीज़, श्योरिटी से आप उसके बारे में कह सकते हो कि इसको मैं जानता हूँ। तो अगर आप उस चीज़ से फेमिलियर हो, उसको आप जानते हो, तो तब हम दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये है कि आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, तो यहाँ पे ए क्यों लगा, क्योंकि ये जो बुक मैंने एक लास्ट हफ्ते ली, सुनने वाले को क्या पता है ये कौन सी बुक ली, नहीं पता, तो एक बुक ली, तो इसलिए पहली बार तो मैंने ए यूज़ किया। मगर जब मैं, और ये फर्स्ट मेंशन भी था इस बुक की, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मेंशन था, तो जब फर्स्ट मेंशन है तो तब हम काउंटेबल नोन के साथ ए लगाते हैं। मगर अब जब इसी किताब की बात मैं दोबारा करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसी किताब की बात दोबारा करूँगा, तो अब आप किताब के बारे में जानते हो, क्या ये कौन सी वाली किताब है, ये वही किताब है जो लास्ट वीक में खरीदी गई थी। तो दूसरी बार जब उस चीज़ को आप मेंशन करोगे तो वो जो है वो इनडेफिनेट नहीं रह जाती, वो डेफिनेट चीज़ हो जाती है, वो उसकी, तो जब उसके बारे में पता चल जाता है तो दूसरी बार मेंशन करते हुए उस वक्त द बुक इज़ अबाउट ट्रीज़, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को दूसरी बार बात करते हैं तो हमें वो जो है उसके बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अ कैट, तो ये कैट एक तो पहली बार मेंशन है और उसके बारे में आपको पता भी नहीं है सुनने वाले को, तो इसलिए मैंने ए लगाया। मगर जब मैं इसी कैट की बात दूसरी बार करूँगा, ठीक है, तो तब मैं ए नहीं यूज़ करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, द कैट लिखूँगा। द कैट इज़ ब्यूटीफुल, वो कैट क्या है,
ब्यूटीफुल है। तो जब उसी चीज़ की बात मैं दूसरी बार करता हूँ तो वो जो है वो ख़ास चीज़ बन जाती है, वो डेफिनेट चीज़ बन जाती है। तो जब किसी चीज़ को हम दूसरी बार मेंशन करते हैं तो तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पहली बार बुक को मेंशन किया तो ए लगाया, और दूसरी बार जब उसी बुक को मेंशन किया तो द लगाया। उसी वक्त एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वी वेंट टू अ वेडिंग येस्टरडे। तो क्या सुनने वाले को पता है कौन सी वेडिंग में गया? किसी वेडिंग में गया। तो एक वेडिंग में गया, कौन टेबल है, वेडिंग गिनी जा सकती है, शादी, शादियाँ, तो ए लगाया। जब इसी के रिलेटेड अब हम बात करेंगे तो जैसे द ब्राइड वोर आ लवली ड्रेस। तो अब ये द ब्राइड क्यों लग गया इस ब्राइड के बारे में? क्योंकि ये ब्राइड कहीं ना कहीं हमें पता है कि इसी वेडिंग से कनेक्टेड है। तो जब हमें पता है कि ये जो चीज़, ये जो ब्राइड है, ये कोई आम ब्राइड नहीं, ये वही ब्राइड है जिसकी वेडिंग की बारे में बात कर रहा था, जिसकी वेडिंग में ये गया था। तो जब हमें पता है ये ब्राइड कौन सी, किसी पर्टिकुलर की ब्राइड की बात कर रहे हैं, वही ब्राइड जिसकी ये शादी में येस्टरडे गया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा? द। तो किसी अगर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी या जिसके बारे में हमें पता है, कोई डेफिनेटली हम जानते हैं रीडर कि वो किस बारे में, किस ब्राइड के बारे में बात कर रहा है, तो हम द लगाएंगे क्योंकि ये वही ब्राइड है जिसकी शादी अटेंड करने ये लोग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? द। अब द लगाने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है कि डिकेड्स से पहले, जैसे अगर हम कहें तो डिकेड्स से पहले क्या है कि हम द लगाते हैं। जैसे ये 1920 के डिकेड में मेंशन कर रहा हूँ, 1920s में ये होता है। डिकेड क्या होता है? 10-10 साल को हम डिकेड कहते हैं। तो डिकेड्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं? द। करेंसीज के साथ भी हम जो है द लगाते हैं, जैसे द डॉलर, ठीक है, अगेंस्ट द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द पौंड। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे हमारे पास एक वर्ड है, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। जैसे एक होता है गुड, ठीक है, दूसरा होता है बेटर, और तीसरा होता है हमारे पास बेस्ट। तो मतलब 3 डिग्रियाँ हो गई इसकी, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। जो सबसे लास्ट वाली डिग्री है, जो थर्ड डिग्री है, इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एडजेक्टिव्स की ये डिग्री होती हैं। एडजेक्टिव्स हम बाद में देखेंगे। तो मतलब एडजेक्टिव जो भी वर्ड होते हैं उनकी 3 डिग्रियां हो सकती हैं। तो जो उसकी सबसे लास्ट वाली, सबसे बेस्ट वाली जो फॉर्म है, उसके साथ क्या लगता है? द लगता है। जैसे द सेकंड बुक इन द सीरीज़ इज़ द बेस्ट। तो बेस्ट क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसलिए बेस्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बैड है तो बैड का क्या होगा? वर्स, इसकी और लास्ट पे क्या होगा? वर्स्ट। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? वर्स्ट। तो वर्स्ट के साथ भी क्या लगेगा? द। तो द बुक इन द सीरीज़ इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो अब ये इस बुक के बारे में वो जानता था क्योंकि ये वो जो किसी सीरीज़ की बुक है उसके बारे में पता था, इसलिए वहाँ पे भी क्या लगा। और साथ में ये भी है द सेकंड बुक। तो हर बुक नहीं, ये भी पार्टिकुलर बुक है, ठीक है। वो कोई ऐसी बुक नहीं, वो दूसरे नंबर वाली बुक, ठीक है। तो जब दूसरे नंबर वाली बुक है तो इसलिए यहाँ पे द लगा, क्योंकि पता है कोई द बुक नहीं लिखा इसने, द सेकंड बुक, दूसरी वाली बुक, मतलब बता रहा है पर्टिकुलरली कौन सी बुक। तो जब पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में पता है तो वहाँ पे हम द लगा सकते हैं। उसके बाद ओशन, सीज और बहुत सारे दरियाओं के नाम के साथ भी हम क्या लगाते हैं? द। जैसे द नाइल फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ उसी तरीके से अगर मैं कहूँ प्लूरल आर यूनाइटेड कंट्रीज़, तो मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनका अगर नाम एक साथ लें, प्लूरल फॉर्म में लें, यूनाइटेड फॉर्म में लें, तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? द। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये यूनाइटेड वे में हम बात कर रहे हैं। तो जब यूनाइटेड वे में कंट्रीज़ की हम बात करें तब भी हम क्या लगाते हैं? द। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी क्या लगता है? द। जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कुछ इलनेसेस भी होती हैं, कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनके साथ हमें क्या लगता है? द लगता है। जैसे द मीजल्स, द फ्लू, द मम्प्स, द बुबोनिक प्लेग। तो अब देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शंस में क्या है? कभी कभी द यूज़ होता है और कभी कभी द यूज़ नहीं होता। अब सबसे पहले देखते हैं कि द को कहाँ डायरेक्शन के साथ यूज़ नहीं करना। तो जैसे अगर डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, लेफ़्ट, राइट, ये चीज़ें जो हैं हम दिशा दिखाने के लिए बात करते हैं।
इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली फॉलो करता है वर्ब, वर्ब क्या होता है? एक्शन को डिनोट करने वाला वर्ड। जैसे मैं खेलता हूँ, ये एक काम है, काम क्या होता है? एक्शन। तो काम को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, तो खाने के लिए मैं वर्ड क्या यूज़ करूँगा? ईट। तो ईट क्या है? वर्ब। उसी तरीके से जैसे मैं खेलता हूँ, खेलना क्या है? एक एक्शन है, एक काम है, तो वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करूँगा? प्ले। तो ये भी क्या है? वर्ब। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट लेफ्ट, अगर ये क्या है कि वो वर्ब को फॉलो करते हैं, वर्ब को फॉलो करते हैं मतलब वर्ब के बाद आते हैं। तो अगर पहले वर्ब आ गया ईट, उसके बाद अगर आ गई डायरेक्शन, ठीक है, तो तब हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना। जैसे ये एग्जांपल देख लो, वी नीड टू वॉक वेस्ट। तो पहले हम इसमें वर्ब ढूंढते हैं, तो वर्ब कौन है इसमें? एक्शन कौन है? काम कौन सा वर्ड शो कर रहा है? वॉक। तो एक्शन कौन सा वर्ड शो कर रहा है? वॉक। तो ये हो गया वर्ब। अब क्या वर्ब के बाद आ रही है डायरेक्शन? हाँ, बाद आ रही है। तो अगर डायरेक्शन वर्ब के बाद आएगी तो हमें द यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे द यूज़ नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, दे ड्रोव ईस्ट ऑल डे। तो सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं, तो वर्ब कौन सा है? ड्रोव, क्योंकि ये गाड़ी चलाने का काम है। तो गाड़ी चलाने वाले काम को डिनोट करने के लिए जो वर्ड है उसको हम वर्ब कहेंगे। तो अब ये वर्ब है। अब क्या वर्ब के बाद आ रही है डायरेक्शन? तो हाँ, वर्ब के बाद आ रही है डायरेक्शन। तो जब वर्ब के बाद आएगी डायरेक्शन तो हमें यहाँ पे द यूज़ नहीं करना। मगर द यूज़ कब करना है? द हमें तब यूज़ करना है जब डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन से पहले हमारे पास क्या हो? हमारे पास प्रीपोजिशन हो। तो प्रीपोजिशन तो वैसे अलग से भी हमें पढ़ना है, फिलहाल ये याद रखो कि ये जैसे वर्ड होते हैं टू, इन, एट, बिलो, तो ये सब जो हैं ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज़ें, अगर इन चीज़ों के बाद डायरेक्शन मेंशन करते हैं, टू के बाद हम नॉर्थ लिखते हैं या इन के बाद हम नॉर्थ लिखते हैं, तो तब हमें द यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले जैसे ये वर्ड है हमारे, ये सेंटेंस है हमारे पास, वी नीड टू वॉक टू द नॉर्थ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डायरेक्शन इसमें है, हाँ है, नॉर्थ। अब हम देखते हैं इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, तो प्रीपोजिशन कौन सा है? टू। तो अब ये देखो कि ये डायरेक्शन प्रीपोजिशन के बाद में है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल बाद में है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद में डायरेक्शन है तो क्या लगेगा? बीच में द लगेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी डायरेक्शन है, हाँ। अब देखते हैं प्रीपोजिशन है क्या यहाँ पे? हाँ, तो इन क्या है? प्रीपोजिशन। तो क्या इन के बाद डायरेक्शन है? हाँ, तो क्या लगेगा? द। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम राइट है, ये आ गई डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन से पहले हमारे पास प्रीपोजिशन है? तो हाँ है। तो अगर डायरेक्शन से पहले प्रीपोजिशन है तो क्या लगेगा? द। तो ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर वर्ब के बाद हमारे पास क्या है? डायरेक्शन है, तो एक मिनट, वर्ब के बाद अगर हमारे पास क्या है? डायरेक्शन है, तो तब हमारे पास आर्टिकल द नहीं लगेगा। और अगर हमारे पास प्रीपोजिशन के बाद अगर डायरेक्शन है तो तब क्या लगेगा? द लगेगा। तो मतलब वर्ब के बाद अगर डायरेक्शन है तो नहीं लगेगा, और प्रीपोजिशन के बाद अगर डायरेक्शन है तो लगेगा, ठीक है। और अब ये है कि कुछ टाइम एक्सप्रेशंस के साथ भी क्या लगता है? द लगता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे बिफोर येस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, द समर, ठीक है। और वैसे भी अगर हम बात करें तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये वाला जो है बात कर रहा था, द डे बिफोर येस्टरडे, तो मतलब वो वाला दिन जो येस्टरडे से पहले था, तो एक पर्टिकुलर दिन की बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ भी क्या लगता है? द। ऐसे अब कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल यूज़ नहीं भी करना होता, जैसे एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मंथ, एवरी मंथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वी आर मीटिंग फॉर लंच टुमारो, तो यहाँ पे हमने द को यूज़ नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि द को स्ट्रीट्स के नाम, स्ट्रीट्स के साथ, पार्क के साथ, सिटीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ, और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के साथ, बेस, सिंगल लेक्स, सिंगल माउंटेन्स, आइलैंड्स के साथ भी जो है हम द को यूज़
नहीं करते, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या, जापान, माउंट एवरेस्ट, सैन फ्रांसिस्को बे, तो यहाँ पे भी हम द यूज़ नहीं करते। अब ऐसी जगह जहाँ पे हम कोई आर्टिकल ही यूज़ नहीं करते, ना डेफिनेट और ना इनडेफिनेट, तो वो कौन सी चीज़ है? अगर नॉन प्लूरल है, मतलब जैसे कैट था तो कैट की जगह क्या है, कैट्स है, तो नॉन क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। या फिर अनकाउंटेबल है, यहाँ पे आर है, एंड नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर हो जाती है, अगर प्लूरल हो जाता है तब भी, या आर, या फिर अनकाउंटेबल हो जाता है तब भी, या फिर उसको हम गिन नहीं सकते तब भी, तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऊपर वाला क्या था जो हमने पढ़ा था, वो एंड था, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, काउंटेबल भी होना चाहिए था और सिंगुलर भी होना चाहिए था, मतलब गिन भी सकते थे और अकेला भी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, एक भी हो गया तो चलेगा, या तो प्लूरल हो गया तब भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, या फिर उसको आप गिन नहीं सकते तब भी आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड, इट इज़ नॉट डेफिनेट, और वो डेफिनेट भी नहीं होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता भी नहीं होना चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। अगर जानकारी है फिर तो डेफिनेट है, फिर तो द आर्टिकल आप यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, एक तो प्लूरल भी होना चाहिए, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल, इन दोनों में से एक भी हो और साथ में डेफिनेट ना हो, तब जाके हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कॉफ़ी की बात कर रहा है, शी लाइक्स कॉफ़ी, तो पहले तो ये जनरल है, जनरल बात कर रहा है, कौन सी कॉफ़ी हमें पता नहीं है, तो जब जनरल चीज़ की बात करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट चीज़ की बात नहीं कर रहा, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इनडेफिनेट चीज़ की, ऐसी चीज़ जो डेफिनेट नहीं है। तो कोई चीज़ अगर डेफिनेट नहीं है तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे डैश डैश बुक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, कौन सी बुक आपको क्या पता है, नहीं पता, तो डेफिनेट नहीं है। उसके बाद ये प्लूरल भी है, तो अगर प्लूरल है तो ए और एन नहीं हम यूज़ कर सकते, और उसके बाद क्या है कि डेफिनेट भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई आर्टिकल हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कुछ ये स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, वुमेन जनरली लिव लॉन्गर देन मैन, तो कौन सी वुमेन हमें पता नहीं है, ऐसे ही आम बात कर रहे हैं, जो औरतें हैं वो मर्दों से ज़्यादा जीती हैं, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे आर्टिकल्स आर डिफ़िकल्ट टू यूज़, तो ये जनरल बात है, तो जनरल बात में भी कोई डेफिनेट बात नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे पेंट इज़ हार्ड टू रिमूव, तो ये भी एक जनरल बात है कि पेंट को निकालना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे भी हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कैट्स आर प्लेफुल एनिमल्स, जो बिल्लियाँ हैं वो खेलने वाली एनिमल्स हैं, तो ये भी एक कॉमन सी बात है। तो जब हम किसी कॉमन चीज़ की बात करते हैं और प्लूरल चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ये प्लूरल भी है और कॉमन बात भी है, ठीक है, ये प्लूरल भी है और कॉमन बात भी है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ ए और एन तो कभी लग ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग सकता था, द, मगर वो भी तब लगेगा जब जो चीज़ डेफिनेट होगी, नहीं होगी तो नहीं लगेगा। तो ये चीज़ थी आर्टिकल। तो अब इस आर्टिकल पे आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, जैसे आप कुछ भी पढ़ते हो, कोई अच्छी बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ते पढ़ते अब आप वहाँ पे देखोगे कहीं पे ए लिखा दिखेगा, कहीं पे आपको द लिखा दिखेगा, कोई स्टोरी पढ़ोगे, कोई नावल पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, कहीं पे आपको एन लिखा दिखेगा, तो आप वहाँ पे सोच सकते हो कि ये यहाँ पे इस वर्ड के साथ एन क्यों लगा और इस वर्ड के साथ द क्यों लगा। तो आप पढ़ते पढ़ते जैसे ही आप रीड करते रहोगे, तो रीड करते करते भी आप आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हर चीज़ में आपने जस्ट नोटिस करना है कि इनमें से कौन सा रूल लग रहा है, या कोई नया रूल तो नहीं है जो मैंने इनमें नहीं देखा, तो वो आप पढ़ते पढ़ते भी सीख सकते हो कि ए क्यों लगा है यहाँ पे इस सेंटेंस में, एन क्यों लगा है, या फिर द क्यों लगा है यहाँ। तो थैंक्स फॉर द पेशेंस। इसी वीडियो के साथ ऐप में आपको एक टेस्ट भी मिलेगा जो आज हमने पढ़ा, इसी को आपकी नॉलेज को चेक करने के काम आएगा, और साथ में आज का जो हमने पढ़ा इसका PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा।